मेरा सवाल ये है कि अल्लाह अपनी सच्ची राह किस तरह के इंसान को दिखाता है, यानी अल्लाह से हिदायत कैसे मिलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ, अल्लाह की शरण में आता हूँ जो सारी कायनात का मालिक है। शैतान मरदूद की शरण से, पनाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायती मेहरबान, बहुत रहम करने वाला है, संसार का सच्चा मालिक है। तो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल किया है कि अल्लाह की हिदायत किसको मिलती है, अल्लाह अपनी सच्ची राह किसको दिखाता है। बहुत बढ़िया सवाल किया है। देखिए, इसका जो असल इल्म है वो तो अल्लाह ही को है जो बड़ा ही मेहरबान कि अल्लाह ताला किस किस तरह से कैसे कैसे बंदों को हिदायत देता है। कसम है, समझ में आ रही है बात? ये दिल और दिमाग का मामला है। रसूलों में से हो, अल्लाह मार्ग पर हो, हर बंदे के दिल और दिमाग का हाल जानता है। मैं हस्ती का उतारा हुआ है। नहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। एक ऐसी कौम को अल्लाह ताला इंसान, हर इंसान की स्यारक से ज़्यादा करीब है। स्यारक गर्दन में होती है। उनमें से ज्यादातर लोग इंसान जो अपना सहूर रखता है, अपना होश रखता है ना, इंसान जो ये कहता है कि मैं क्या हूँ, हैं, मैं क्या हूँ, अल्लाह ताला फरमाता है कि तू क्या है, तुझसे ज़्यादा मुझे पता है तेरे बारे में, तू क्या है, अंदर तक का हाल। क्योंकि बनाया ही उसी ने है भाई। ये हमारा दिल, ये हमारा दिमाग, ये हमारी आँखें, ये हमारे कान, जिसने बनाया है क्या उसको खबर ना होगी? तो अल्लाह ने बनाया है हमें, तो उसको हमारे अंदर तक का हाल पता है। हमारी सोच, हमारी नीयत, हमारे मन में हम क्या सोच रहे हैं, हमारे ख्यालात क्या हैं, हमारी सोच क्या हैं, हर लम्हा, हर पल हम क्या सोच रहे हैं। तो इस बात का असल जो ज्ञान है, असल जो इल्म है, वो तो अल्लाह ही को पता है। कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अपने मन में अपने आप जो है जिज्ञासा जागती है, उन्हें होश आता है कि यार मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इस दुनिया में कैसे आया हूँ, क्यों आया हूँ, मुझे किसने भेजा है, और फिर मैं मरने के बाद कहाँ जाऊँगा। ये मन में खुद सवाल उठता है और वो इसी उनकी जो है फिर ये लगन लग जाती है उनके अंदर कि भाई मैं जानने की कोशिश करूँ, हैं, दुनिया में मुझे किसने भेजा है, क्यों भेजा है, मुझसे चाहता क्या है। बस इसी बात पर लग गए वो। जब लग गए तो उन्होंने अल्लाह की खोज कर दी। तो अल्लाह को तो अपने बंदे का हाल पता है ना। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं कि थोड़ी बहुत सोची अपना जो है, फिर कोई गुमराही का रास्ता, लापरवाही करी, किसी से पूछताछ करके गुमराही की राह मिली, फिर हट गए पीछे वो, है ना। तो अल्लाह देखता है कि मेरा बंदा कितने दिल से मेरी खोज कर रहा है, यानी ये चाह रहा है कि मैं गुमराही से बचूं और सच्ची राह को पाऊं। तो जैसी जिसकी नीयत है अल्लाह ताला उसके सामने वैसा ही रास्ता खोल देता है। ये अल्लाह की सुन्नत है, समझ ले बात को हम। क्योंकि इम्तिहान में छूट दी जाती है, तो यहाँ हमारा इम्तिहान के लिए पैदा किया गया है, हमें मौत तक का समय दे दिया गया है, अच्छाई बुराई सामने कर दी है हमारे। अल्लाह ने फरमा दिया है सूरह दहर में कि हमने इंसान को पैदा किया, इंसान कुछ ना था, तारीफ के काबिल हमने बनाया। आज दुनिया में कहला रहा है कि मंत्री साहब के फलाने साहब के फलाने साहब। अल्लाह फरमा रहा है ये गंदे पानी का कचरा था, हमने इसको इंसान बनाया तारीफ के लायक, जो आज तारीफ दुनिया में हो रही है इसकी, है ना। किस लिए? इम्तिहान लेने के लिए, परीक्षा लेने के लिए। और इसके सामने दोनों रास्ते कर दिए हमने, चाहे हमारा एहसान माने या इनकार करे। तो एहसान मानना यह है कि बंदा खुद से गौर करे कि मैंने खुद अपने आप को नहीं बनाया, ये आंखों के अंदर रोशनी मैंने नहीं रखी, अपनी आंख, नाक, कान, हाथ, पैर ये मैंने नहीं बनाए, तुम कुछ नहीं हो, कोई मेरा मालिक है जिसने मुझे बनाया है। अब उसने मुझे क्यों बनाया है? करुणामय ईश्वर ने भाई खामोखा तो किस चीज को नहीं बनाया था, अवतरित नहीं की है। अब उसने मुझे क्यों बनाया है, मुझसे चाहता क्या है, हैं? इस चीज की इंसान खोज में लग जाए और दिल से लग जाए फिर, और गुमराही से बचना चाहे, गलत राह से बचना चाहे, दिल से नियत करे, सच्चाई को जानना है मुझे, अल्लाह उसके सामने फिर वैसे ही रास्ता खोल देगा, सच्चाई उसको दिखा देगा। तो कुछ लोग इस तरह से भी जो है हिदायत मिल जाती है लोगों को, और कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में भटके हुए होते हैं, मगर अल्लाह के नेक बंदे जो अल्लाह की तरफ से घूम रहे होते हैं धरती पे, कि अल्लाह के बंदों को जो है अल्लाह की तरफ लाएं और जहन्नुम की आग से बचाएं, तो वो लोग भी मिलते हैं।
अब जैसे मिसाल के तौर पे हम भी जो है कभी किसी ज़माने में दुनिया में लीन थे, हैं, दुनिया में लीन थे हम, तो अल्लाह के बंदे आए, उन्होंने हमसे मुलाकात करी, बातचीत करी, अल्लाह का जिक्र किया, हमें अच्छा लगा, और फिर उन्होंने कहा कि आप 3 दिन के लिए अल्लाह की राह में चलिए, जिसने आपको जीवन दिया है, जिसके कब्जे में आपकी जान है। तो हमने फ़ौरन जो है उनसे कह दिया कि बेशक संदेश पहुंचा देने के सिवा अल्लाह मालिक है, जिम्मेदारी नहीं है। हर रूह को पता है कि मेरा मालिक अल्लाह है, जानता है हर आदमी। अपने लिए अब अल्लाह ताला टेस्ट लेता है ना, अगर तुम बाज ना आए, किसी के पास अपने नेक बंदों को भेजता है, करके मार डालेंगे, किसी के दिल में खुद जिज्ञासा उठती है। सजा पाओगे। ये बहुत सारे तरीके हैं अल्लाह की हिदायत के, इसका हमें पूरा इल्म नहीं है भाई, इसका तो अल्लाह को इल्म है बारीकी से, किस बंदे को किस तरह से अपनी सच्ची राह दिखाता है वो। कि तुम्हें नसीहत की गई। तो हम चले गए 3 दिन की जमात में, हमें ले गए बुला के, हद से गुजरे हुए बस वहीं से फिर हमारा दिल लग गया अल्लाह की राह में, सिरे से समझ आई फिर, दौड़ता हुआ क्योंकि जैसी बंदे की नीयत अल्लाह वैसी राह खोल देता है। कौम के लोगों, क्योंकि हमारे अंदर भले ही दुनिया फसाद की दुनिया में पैदा हुए, बुराई की दुनिया में पैदा हुए, मगर अल्लाह की बनाई हुई रचना थी। हमारे अंदर अच्छाई से मोहब्बत, बुराई से बेचैनी, घबराहट। बेशक हमारा जीवन जो है जालिमों में गुजरा है, बुरे लोगों में गुजरा, तो जब हम अल्लाह की राह में गए तो वहाँ अच्छे लोग मिले, तो सुकून शांति मिली। अल्लाह की अच्छाई में सुकून शांति है ना, तो वहाँ से फिर रुझान मिल गया। फिर वहाँ से फिर और हम जाते रहे, फिर और बढ़ते रहे, फिर और बढ़ते रहे, खुद से मन लगने लगा है अल्लाह की राह में। फिर धीरे धीरे जो है इल्म हासिल करना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आज अल्लाह ताला हम जैसे जाहिलों से काम ले रहा है। फिर कुरान पढ़ा, मदरसे में कितनी मेहनत करी, अपनी समझ से, खुद अपनी चाहना से, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से कि जीवन क्यों मिला है, हमारा मालिक कौन है, उसने क्यों पैदा किया है, उसकी किताब कुरान मजीद है, उसको पढ़ा है। और फिर जो है कितने धर्म हैं, सब धर्मों की किताबों से उसकी खोज करी कि हम अपने मालिक की खोज में सबको चेक करेंगे, धर्म के पक्षपात से हटकर हैं। और तुम्हारा जो है गीता है, हैं, और जो है तुम्हारा बाइबल है, और तुम्हारा वेद वगैरह हैं, जितने भी धर्म हैं सब का फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो है मेहनत करी, खोज करी, उनको पढ़ रहे हैं और सच्चाई लोगों को बता रहे हैं। तो इसी तरीके से हम समझ लें कि इसका सही इल्म अल्लाह को है कि किस प्रकार से कैसे कैसे बंदों को वो हिदायत देता है। अब एक बात याद रखें, जिसने मुझे पैदा किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को ये जीवन दिया है इम्तिहान के लिए, तो अल्लाह ताला अपना पैगाम बना लूं, हर बंदे तक अगर करुणामय किसी न किसी द्वारा, मुझे कोई नुकसान किसी न किसी जरिए से तो ना जरूर भेजता है। मेरे किसी काम याद रखना, है और ना वे हम इस कायनात की हकीकत नहीं समझ सकते। मैं ऐसा करूं तो मैं अभी हमें दुनिया में 50-60 साल या 30-40 साल दुनिया में आए हुए हैं भाई। पर ईमान ले ये दुनिया बहुत पहले से बनी चली आ रही है, यानी कितनी खलकत अल्लाह ताला पैदा करता है, कितनी को मारता है, इसकी जो असल हकीकत है वो अल्लाह ही को पता है। कह दिया गया, हम अपनी अकल पे डिपेंड ना रखें कि ना ये चीज़ ऐसी होगी, काश मेरी बल्कि हम क्या कहें, अल्लाह आलम, मेरे रब ने सही इल्म अल्लाह को है। मुझे माफ कर दिया और मुझे अल्लाह ताला अपने हर बंदे तक किया। बात को पहुंचाता है किसी न किसी जरिए से, और उसका इम्तिहान लेता है कि ये मेरी तरफ आता है या नहीं आता। की कोई जरूरत न थी। अब हम सबसे पहले ये समझ लें और अचानक कि हिदायत, तो आपने सवाल कर दिया, बंदों के हाथ मैंने थोड़ा सा जवाब दिया हिदायत के बारे में, अभी जवाब पूरा नहीं दिया, इंशाल्लाह पूरा जवाब दूंगा। उड़ाते रहे। ये समझ लें कि हिदायत है क्या चीज़। लोग कंफ्यूज हैं, समझ नहीं पाते हिदायत क्या चीज़ है। तो हिदायत के बारे में समझ लें कि दुनिया में 2 चीज़ें हैं, एक सच और एक झूठ, एक अच्छाई और एक बुराई, एक ईमान और एक बेईमान। 2 पहलू से दुनिया चलती चली आ रही है, और ये दुनिया बनाई गई है इंसानों को छांटने के लिए, जन्नत वाले और जहन्नुम वालों को छांटने के लिए। तो अब हम समझें कि दुनिया के अंदर अच्छाई बुराई है। जब अल्लाह की हिदायत मिलती है तो बंदा अच्छाई को समझने लगता है, सच्चाई को समझने लगता है। समझ में आ रही है बात? और सच्चाई और अच्छाई पूरे तौर पर कुरान और हदीस में है, जो पूरा बन के बनता है इस्लाम। कि उनसे पहले
धर्म। ही कौमों को हम अब इसके बारे में हदीस में आता है कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है करना आए, उन सबको तो उसे एक दिन इस्लाम के हमारे दीन सामने की सही उपस्थित समझ किया अता जाता फरमाता है। इन लोगों के लिए बेजान क्या मतलब दुनिया हुआ एक निशानी है। हमने उसको कि इस्लाम के अलावा दुनिया के अंदर अच्छाई बुराई मिक्स है। ये खाते हैं। इस्लाम के अंदर पेवर सच्चाई है और अच्छाई है, कोई मिक्सिंग बाजी नहीं है कुरान के अंदर। स्रोत छोड़ने कुरान हर बुराई से पवित्र है। के फल खाएं। तो बंदे का जो दिल है और दिमाग है, अल्लाह ताला इस्लाम को समझने के लिए पवित्र है खोल देता है। जिसने सब प्रकार के पहले समझेगा तभी तो अमल करेगा ना। जमीन की वनस्पतियों में से समझ में आ रही है बात? या खुद उनकी अपनी भाई मिसाल के तौर पर मानव जाति में से कोई इंसान इतना धोखे में लीन है, यानी इतना शराब के नशे में लीन है कि जो उसके मन में गुमान है उसको सही समझ रहा है वो, और वो जा रहा है खाई में गिरने के लिए हैं। वो समझ रहा है कि मैं खाई में गिरने नहीं जा रहा, मैं कामयाबी की राह पे जा रहा हूँ, और जा रहा है नशे में और जाने वाला है खाई में गिरने के लिए। अब उसको पहले ये समझाना जरूरी है कि भाई तू खाई में गिरने जा रहा है, तू गलत रास्ते पे चल रहा है हैं। वो उसको तुमने अगर किसी तरह से समझा दिया कि हाँ ये मैं खाई में गिरने जा रहा हूँ, तो तब वो रुकेगा दिल से, फिर वरना वो रुक नहीं सकता। इसी प्रकार से ये इंसान का जीवन इतना बेकार है, इतना बेकार है, इतना बेकार है कि इसके ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं है। और ये ज़िंदगी कैसी है पता नहीं, कल ख़त्म हो जाए हैं, या आज ख़त्म हो जाए, या अभी ख़त्म हो जाए। अब बताओ, जब ज़िंदगी तो ऐसी हो और दुनिया में ऐसे रह रहा हो जैसे हमेशा रहना है यहाँ हैं, और अल्लाह को भूल जाना, जैसे जो मालिक है जिसने जीवन दिया है, ये कौन सा रास्ता है फिर? जो अल्लाह को भूल के मरा दुनिया के अंदर, दुनिया में भटक के मरा, वो कहाँ जाएगा मौत के बाद? जहन्नुम की आग में। तो अब उसको पहले ये समझाओ कि भाई इस जिंदगी में जो तू कूद रहा है और खेल रहा है, दुनिया में माल दौलत की दौड़ लगा रहा है, अरे भाई पहले इस जिंदगी की हकीकत तो जान ले। और चांद उसके लिए हमने पहले होश में तो आ, यहाँ तक कि पहले समझ तो ले कि जिंदगी है क्या। वो फिर खजूर की अगर उसके दिमाग में समझ में आ गई रह जाता है। क्यों हो हकीकत में वो चांद को कि जिंदगी तो वाकई में ये खेल तमाशा है। दिन से आगे बढ़ सकते हम तो दुनिया में ऐसी ये गुमान लिए फिर रहे हैं कि ये दुनिया, में तैर रहे हैं। ये जिंदगी बहुत अच्छी है, ये भी एक निशानी कभी खत्म ना होगी, कि हमने इनकी नस्ल और मौत के बाद कुछ नहीं है नौका में सवार कर दिया हैं। फिर इनके लिए वैसी ही तो उसको समझाओ पहले, भाई ये जिंदगी बेकार है, देख तेरे दाएं बाएं से कितने लोग मर रहे हैं रोज। चाहें तो इन्हें डुबो दें, काश उसके समझ में आ जाए ये बात वाला ना हो, और अंदर के होश में बैठ जाए। बचाए जा सके। देखो इस दुनिया में सब देख रहे हैं, सबको अल्लाह ने आंखें दे रखी हैं, जो इन्हें पार कान दे रखे हैं, और एक सबकी आंखें देख रही हैं दुनिया में लोगों को मरते हुए, लाभान्वित होने का अवसर सबके कान सुन रहे हैं आवाज, जब कोई मरता है तो लोग रोते हैं, मगर फिर भी लोग अंधे हैं, जो तुम्हारे आगे आ रहा है, फिर भी अंधे हैं, सच्चाई से अंधे हैं। चुका है। कुरान करीम में कहा गया, दया की जाए तो ये जो लोग आंख रखकर सच बात को नहीं देखते, कान रखकर सच्ची बात को नहीं सुनते, जबान रखकर सच्ची बात को नहीं बोलते, दिल रखकर सच्ची बात को नहीं मानते, ये अंधे गूंगे बहरे हैं, ये मुर्दा हैं हैं। यानी इंसान मुर्दे की तरह है। मुर्दे की तरह मतलब जो सच्चाई से अंधा है वो मुर्दा है। देख सब रहे हैं मगर आदमी होश में नहीं है। होश में कब आएगा? जब अल्लाह से हिदायत मांगेगा, अल्लाह की खोज करेगा और अल्लाह से ईमान मांगेगा। लिहाजा ईमान क्या है फिर? ईमान इंसान के सच्चाई में, सच्चाई के होश में आने का नाम ईमान है। लेकिन अल्लाह ही सच्चाई के होश में लाएगा, और ये ईमान उस वक्त नसीब होगा बंदे को जब बंदा अल्लाह की सच्ची राह को पहचान लेगा और शिर्क से पाक हो जाएगा। नहीं देते, और जब इनसे कहा जाता है कि फिर ये दौलत अल्लाह ताला देगा इंसान को, दी है, उसमें से कुछ तो सच्चाई के होश में फिर इंसान आ जाएगा कि मेरी ज़िंदगी का ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं है, तो लिहाजा मुझे जीवन मिला है अपने मालिक को राज़ी करने के लिए मिला है, तो मैं दुनिया में न भटकूं, तो खुद खिला इस दुनिया से दिल ना लगाऊं बिल्कुल ही बहक गए हो। हैं। ये लोग कहते हैं जिस रब की तरफ जाना है लौट के, आखिर कब पूरी होगी? उससे दिल लगाऊं। बताओ
अगर तुम सच्चे हो। समझ में आ रही है बात? ये जिस चीज की राह तक फिर जब बंदा अल्लाह से ईमान मांगता है तो अल्लाह ताला फिर क्या करता है कि उसका दुनिया का धोखा हटा देता है, दुनिया के मामलों में सच्चाई दिखा देता है। और फिर ईमान की स्टेज हैं अलग अलग। ईमान मांगने के लिए जरूरी है, लाजमी है कि बंदा रब की मर्जी पे आ जाए। अब रब की मर्जी क्या है? रब की मर्जी कुरान में है, ये समझनी पड़ेगी हमें। एक ही बात से ले लो बस खाली तुम समझने के लिए कि अल्लाह के नज़दीक दुनिया की वैल्यू मच्छर के पर के बराबर नहीं है, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं। समझ में आ रही है बात? जब अल्लाह के नज़दीक दुनिया की वैल्यू मच्छर के पर के बराबर नहीं है तो फिर हमारे नज़दीक दुनिया की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। दुनिया को लात मार के अल्लाह की तरफ बढ़ो और अल्लाह से ईमान मांगो, फिर देखो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कैसे ईमान देता है। समझ में आ रही है बात? कुरान में कहा गया है कि तुम अपने रब को मन ही मन में याद किया करो, वो तुम्हारी सारी बातें जानता है, तुम्हारे मन में क्या है, तुम्हारी सोच क्या है। तो अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह दुनिया में मेरे लिए आसानी फरमा। आसानी दुनिया में तूने पैदा किया, इम्तिहान लिया है, तो दुनिया के बगैर भी गुजारा नहीं है हमारा। दुनिया के बगैर भी गुजारा नहीं है। तो दुनिया में क्या मांगे? आसानी, आसानी। और आखिरत में क्या मांगे? कामयाबी, कामयाबी। हमारी सोने की जगह से दुनिया में कामयाबी मांगने से क्या फायदा भाई? जवानी 4 दिन की, जिंदगी ऐसी जिसके खत्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं, अगले पल में अभी खत्म हो जाए, क्या भरोसा। तो ऐसी जिंदगी में कामयाबी मांगने से क्या फायदा भाई? तो कामयाबी उस जिंदगी में मांगे तो जीवन कभी खत्म ना होगा, जिसमें इंसान हमेशा जवान रहेगा, जन्नत का जीवन, स्वर्ग का जीवन, उसमें मांगे कामयाबी हम। और उनकी पत्नियां तो इसी तरीके से हम समझें कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है तो उसे दीन की सही समझ अता फरमाता है। अल्लाह फरमाता है, जब तुम हमसे डरोगे हम तुम्हारे अंदर एक कसौटी प्रदान कर देंगे। कसौटी का मतलब सच और झूठ को जानने की समझ तुम्हें देंगे, सच और झूठ को चेक करने की समझ तुम्हें देंगे, और दुनिया में फिर तुम्हें दिखाएंगे कि ये हमारा रास्ता है, ये शैतान का रास्ता है, ये अच्छाई का रास्ता है, ये बुराई का रास्ता है। अल्लाह तुम्हें समझ देगा, फिर तुम दुनिया में समझोगे सही रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है। अल्लाह फरमाता है, तुम सब गुमराह हो, मुझसे हिदायत मांगोगे तो मिलेगी। समझ में आ रही है बात? अल्लाह हिदायत ना देगा तो दुनिया में इंसान किसी कीमत पर भी सच्ची राह को नहीं पा सकता, भटक भटक के मर जाएगा। याद रखें, जिसने अल्लाह से हिदायत मांगी वही सच्ची राह को पाएगा, वरना दुनिया के अंदर तू बड़े बड़े मौलवियों के पीछे घूमता रहे, बड़े बड़े पीरों के पीछे घूमता रहे, बड़े बड़े पंडितों के पीछे घूमता रहे, बड़े बड़े पॉप के पीछे घूमता रहे, बड़े बड़े पादरियों के पीछे घूमता रहे, बड़े बड़े धर्मगुरुओं के पीछे घूमता रहे, कभी हिदायत नहीं पाएगा, कभी सच्ची राह को नहीं जान पाएगा, जब तक अल्लाह हिदायत अता ना फरमाएगा। जो तेरा पैदा करने वाला है असल, जब तक तुझे सच्ची राह वो ना दिखाएगा, तू सच्चाई को नहीं जान पाएगा। अगर तेरे मन में झूठा गुमान है कि मैं बगैर अल्लाह की हिदायत पाए हुए सच्चे रास्ते पर हूँ, तो तू धोखे में है। फिर तू मरने के बाद धोखा खाएगा, क्योंकि ये जिंदगी इम्तिहान है, फैसला मौत के बाद है। यहाँ हम फैसला नहीं कर सकते। और जो जिसको अल्लाह की हिदायत मिल जाती है वो जान जाता है, वो दुनिया की हकीकत समझ जाता है, लेकिन लोग उसे नहीं समझ पाते। वही समझ पाते हैं जिनको हिदायत मिली हुई होती है, जिनको अल्लाह की हिदायत मिली हुई होती है वही समझ पाते हैं, वरना आम आदमी नहीं समझ पाता। तो इसी तरह से अब हम समझें कि अल्लाह ताला की हिदायत ये अल्लाह ही को पता है कि वो किसको किस तरह से हिदायत देता है। अब आइए थोड़ी सी बात करेंगे कुरान मजीद से, चंद बातें करेंगे जिससे हमें ये मालूम होगा कि अल्लाह ताला कैसे लोगों को हिदायत देता है। अब हम ये समझ लें, जो कायनात का मालिक है वो बेनियाज है, सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं, वो किसी पर जुल्म नहीं करता। वो अगर अपनी किताब और अपने नबी को भेजता है तो हम पर एहसान करता है। हमें अल्लाह की ज़रूरत है, अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं है।
याद रखें, वो नफ़ा नुकसान से पवित्र है। सारी दुनिया अगर अल्लाह के आगे सजदा करे, अल्लाह की इज्जत में जरा सा भी बढ़ोतरी नहीं होती, इजाफा नहीं होता। सारी कायनात अगर अल्लाह को छोड़कर कुफ्र करे, अल्लाह की इज्जत में जरा सा भी घाटा नहीं आता। हम चाहें तो सबसे पहले तो इंसान ये समझे कि इस कायनात का मालिक एक है, एक के इशारे पर पूरी कायनात चल रही है। शैतान बदबख्त इंसान के दिल दिमाग में ये ख्याल पैदा करता है कि इस कायनात का मालिक एक नहीं है, हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं जिनके चेहरे उसने प्रतिमा, आकार, रूप बना करके बड़े अच्छे खूबसूरत बना करके उनके मन के अंदर मनमोहक कर दिए हैं, बड़े अच्छे मनमोहक। हाँ, श्री कृष्ण जी मक्खन खा रहे हैं, मक्खन चुरा रहे हैं, बड़ा अच्छा चेहरा बनाया है, शैतान ने बनवाया है ताकि मन को मोह ले। अपने हाथों की बनाई हुई शैतान अल्लाह से बंदे को भटका देता है, सच्चाई से अंधा कर देता है। और अब ये उनके हैं? मालिक है। मगर किसको? जो अल्लाह के संबंध में लापरवाही करे, कर दिया है कि जो चाहता ही ना हो सच्चाई को जानना, किसी का अपनी मनमानी करे। सर्कस लोग, और उनके अंदर उनको गौर करना चाहिए कि लोगों, लाभ और पीने की चीजें हैं। शैतान तुम्हें गलत दिशा में ले जा रहा है। नहीं होते। इस कायनात के मालिक 33 करोड़ नहीं है, कायनात का मालिक एक है और उसी का इख्तियार है हर चीज़ के ऊपर, उसी की बादशाहत हर चीज़ के ऊपर छाई हुई है। तुम्हें पैदा करने में उसका कोई शरीक ना था, हैं? ज़मीन को पैदा करने में उसका कोई शरीक ना था, आसमान को पैदा करने में उसने किसी की सहायता नहीं ली। तुम्हें वो पालता है, तुम्हारे पालने में कोई साझेदार नहीं है उसका। कायनात की हर चीज़ हरकत करने में उसका कोई शरीक नहीं है, किसी से सहायता नहीं मांगता। तो लिहाजा तुम्हें उसके इबादत करने में किसी को शरीक नहीं करना चाहिए। उसी एक अल्लाह के आगे सर झुकाना चाहिए जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई शरीर नहीं है, जिसके कोई हाथ पैर नहीं है। और पूरी धरती पर सबसे बेहतरीन इबादत, सबसे बेहतरीन पूजा उसकी नमाज है। जो समझने वाला है वो समझेगा, जिसको अल्लाह की तलाश है, जो अपने आप को खुद बर्बादी से बचाना चाहता है, जहन्नुम की आग से बचाना चाहता है। और ये उम्मीद रखते हैं दुनिया में कब तक रहेगा? की जाएगी। सरकसी कब तक करेगा? इनकी कोई आखिर तो मरना नहीं है। कर सकते। ऐसा जीवन है जो कल खत्म हो जाए, या आज खत्म हो जाए, या अभी खत्म हो जाए, क्या भरोसा। जो बातें ये बना रहे हैं, ऐसे जीवन के लिए झूठ पर चलकर, मक्कारी पर चलकर, जुल्म जासी करके अपने आप को तबाह करने वाला हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। उसे वीर से कुरान में सबसे पहले सूरा में यही कहा गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हो गया। अब वो सारी तारीफें उस एक अल्लाह के लिए हैं जो सारे आलमीन, सारे जहानों का पालनहार है। इन हड्डियों को जिंदा करेगा जब हैं? ये जीर्ण हो चुकी हैं। क्यों है भी तारीफ उसके लिए? उससे कहो इन्हें वही जिंदा जो कि करेगा सबको मारता है, जो खुद पहले खुद मौत से पैदा पवित्र किया है। था। और वो कब से पैदा कायनात करने चला का रहा है, हर काम जानता है। कितनों को पैदा करता है, कितनों को जिसने मारता है। आंख नहीं तुम्हारे खुलती लिए क्या? हरे भरे पेड़ से क्या कल आग परसों को पैदा हमें नहीं कर दी मरना? और तुम मरना है। उससे अपने चूल्हे सबको मारेगा, रोशन खुद कर लाफानी, सारी कायनात बनाई फानी, सबको मारेगा, खुद मौत से पवित्र है। कुछ ना था अल्लाह था, कुछ ना रहेगा अल्लाह रहेगा। होश में आके काश मौत से पहले आँख खुल जाए तो बड़ा काम बन जाएगा, वरना हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। अर्रहमान अर्रहीम, वो बड़ा मेहरबान, बहुत रहम करने वाला है। देखो तुम धरती में जुल्म जास्ती करते हो, सरकसी करते हो, तुम्हें एकदम नहीं पकड़ता, तुम्हें ढील देता है, छूट देता है। अर्रहमान अर्रहीम, बड़ा मेहरबान, बहुत रहम करने वाला है। सामर्थ्य नहीं रखता मालिक यौमिद्दीन, ये मत समझना कि हम सरकसी कर रहे हैं, हमारा कोई मालिक नहीं है, हमें पकड़ने वाला कोई नहीं है। ये मत समझना कि मौत के बाद कुछ नहीं है, वो खुदा है, वो खुदा है। हाथ में हर चीज का अपने बाकी रहने में किसी का मोहताज नहीं है। तुम पलटाए जाने वाले हो। उसकी मखलूक अपने बाकी रहने में उसकी मोहताज है। याद रखना, अपने बाकी रहने में, सलामत रहने में अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। उसके अलावा हर से अपने बाकी रहने में, सलामत रहने में अल्लाह की मोहताज है। ये मत समझना कि तुम्हें पकड़ने वाला कोई नहीं है। मालिक यौमिद्दीन, बदले के दिन क़यामत का मालिक है, सबका फैसला करेगा। उसने क़यामत का फैसले का दिन चुन रखा है।
अब ज़रा सोचने की बात है और समझने की बात है। जैसे बच्चों के स्कूल में पेपर होते हैं, 2 घंटे का समय होता है या 3 घंटे का या 1 घंटे का जो समय होता है, उसमें पेपर होते हैं, टेस्ट होता है। इसी तरह से जैसे वो 2 घंटे होते हैं हमारे लिए पेपरों के लिए, जो बड़ा ही मेहरबान अल्लाह तबारक ताला की और नज़रों रहम में करने वाला है। जब से दुनिया बनी है और क़यामत तक का समय, कसम है ये भी हिकमत वाले अल्लाह की नज़रों में कुरान ऐसे ही है। इस 2 घंटे यकीनन तुम रसूलों में से हो। अल्लाह की नज़रों में ये ऐसे ही है जैसे और ये हमारे कुरान टेस्ट के पेपर के 2 खुशहाली घंटे। और दयामय हस्ती का उतारा हुआ है। कितनी खलकत तो पैदा की, वो एक सावधान मालिक करो, है, एक ऐसी कौम को वो किसी के जिसके आगे बाप बेबस नहीं, दादा मोहताज सावधान नहीं, न अपनी किए मखलूक गए को थे। पैदा करता है। और जा जिस दुनिया कारण में जा, से दुनिया एक वे बाजार है गफलत में पड़े हुए जो मैंने हैं। सजाया है। उनमें से ज्यादातर तू मुझे लोग राजी करके आया, अजाब मेरी के खोज फैसले करके के आया, मेरा भागी एहसान मान होते के हैं। आया इसीलिए तो जन्नत कमा वे के आया, ईमान नहीं लाते। हमने जो उनकी जन्नत गर्दनों और में जहन्नुम कमाने का तोप बाजार डाल है। दिए हैं, अगर तू मेरी जिनसे खोज वे करके आया, कोड़ियों तक जकड़े गए हैं। तू मुझे राजी इसलिए करके वे आया सिर तो तुझे उठाए इनाम गए मिलेगा, जन्नत का इनाम। अगर दुनिया में भटक कर जुल्म जास्ती करके आया तो फिर सजा पाएगा, नरक की आग। तो वो खुदा है, उसके लिए मार के जिंदा करना कोई मुश्किल नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि आज इंसान अंधा है, सच्चाई से इतना अंधा है कि वो कहता है कि मौत के बाद कुछ नहीं। लेकिन जब मौत आएगी, इस्लाम में कुरान के अंदर किस कदर वजाहत से बयान किया गया है कि अल्लाह तुम्हारे कर्म अल्लाह नोट करा रहा है। तुम जहाँ जाते हो, जो करते हो, अल्लाह की निगाहों में है। तुम्हारे कंधों पर 2 फरिश्ते हैं जो तुम्हारे अमाल लिख रहे हैं। कितना जो है वजाहत से समझाया जा रहा है कुरान के अंदर। इंसान नहीं समझता, नज़रअंदाज कर देता है, बात को काट देता है। लेकिन जब मौत आती है, जब फरिश्ते आप पहुँचते हैं और जब देखता है अपनी आँख से कि ओहो, एक अल्लाह की बादशाहत और हुकूमत किस कदर दुनिया पर छाई हुई है। मेरा जीवन तो और अल्लाह को राज़ी करने के लिए मिला था, मैं कहाँ भटक के मर गया। शैतान कहेगा मैंने तेरे रब से वादा किया था तेरे बंदों को भटकाऊंगा, आज मैं कामयाब हो गया, तुझे मैं दुनिया में भटकाता रहा, तू मेरे भटकाए में चलता रहा, तेरे मन में गलत ख्याल डालता रहा, तू मेरे ख्यालों पर चलता रहा हैं। आज मैं कामयाब हो गया, तू नाकाम हो गया, तूने अपना सारा जीवन का समय ऐसी बर्बाद कर दिया। आज मैं कामयाब हो गया, तू नाकाम हो गया। उन्हें अब कुछ नहीं उस वक्त इंसान के दिल से क्या हसरत भरी पछतावे की हाय निकलेगी, या न करो, ये इसको भाई हम बयान कर नहीं सकते। तुम तो उसी व्यक्ति को जब इंसान सावधान हमेशा करो के लिए जो जीवन की नसीहत बाजी का हार जाएगा, अनुसरण करे और हमेशा के लिए। बिना देखे करुणामय ईश्वर तो अब हम की समझ रहे हैं इस चीज को उसे माफी और गौर करें उदारपूर्ण इस बात के एवं ऊपर। प्रतिष्ठित प्रतिदान की खुशखबरी देते आगे फिर अल्लाह ने हम सिखाया, यकीनन एक दिन मुर्दों को इय्याका जिंदा नअबुदु करने व वाले हैं। इय्याका जो कुछ कर्म नस्तईन, उन्होंने किए हैं वे सब हाँ, हम लिखते जा रहे हैं कि और जो कुछ चिन्ह अल्लाह ही के उन्होंने आगे पीछे छोड़े सर हैं, झुकाओ, वे भी हम अंकित कर रहे जो हैं। मांगना है हर मदद चीज उसी से को मांगो हमने एक खुली और उसी के किताब में हुक्म पर चलो। दर्ज कर रखा है। इन्हें मिसाल यही के सच्चा रूप में रास्ता है। उस बस्ती वालों का इहदिना किस्सा सुनाओ, शिरातल जबकि उसमें रसूल आए मुस्तकीम। थे। हमने उनकी सच्चा ओर रास्ता कौन सा दो है रसूल कि भेजे एक तुम्हारा और मालिक उन्होंने है, दोनों को झुठला वो दिया। निराकार है, फिर हमने उसका कोई दूसरा आकार नहीं मदद है। के लिए भेजा शैतान तुम्हें भटका और रहा उन है, सबने कहा, तुम्हारे मन में हम गलत ख्याल तुम्हारी डाल रहा ओर है रसूल की और हैसियत से अल्लाह की भेजे गए मखलूक हैं। को मनमोहक बस्ती बनाकर वालों ने कहा, तुम्हारे दिल में तुम उसकी कुछ मोहब्बत नहीं बिठा रहा हो, है मगर और तुम्हें हम झूठ और जैसे फरेब कुछ को इंसान। तुम्हारे सामने और अच्छा बना के दिखा रहा है। करुणामय ईश्वर तुम्हें ने गलत दिशा में ले जा रहा है। हरगिज़ कोई इससे चीज़ पहले कि अपहरित मौत आ नहीं जाए की है। तुम पहली तुम होश सिर्फ में आ जाओ, झूठ बोलते हो। वरना फिर हमेशा की नाकामी है। तो सच्चा रास्ता क्या है कि एक अल्लाह तुम्हारा मालिक है, वो निराकार है, उसी के आगे सर झुकाओ और जो कुछ मांगना है मदद उसी से मांगो और उसी के हुक्म पर चलो। और उसका हुक्म इस्लाम है और नबी का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इहदिना शिरातल मुस्तकीम। यही सच्चा रास्ता है। और अल्लाह से मांगो, ए अल्लाह इस दुनिया में कितने सारे धर्म हैं, इस्लाम धर्म कितना बटा हुआ है, जो तेरी तरफ से तेरा सच्चा रास्ता है मुझे उसको दिखा दे, उस पर चला दे। कौन से रास्ते पर? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जो पहले गुजर चुके हैं, जिन पर तेरा इनाम हुआ, जिन पर तेरा रहम हुआ, जिन पर तेरा करम हुआ, जो तेरी भलाई के रास्ते पे आ गए थे, तेरा एहसान मानने वाले बन गए थे, जिन्होंने तुझको पहचान लिया था, जिनको तूने हिदायत दी थी, होश में आ गए दुनिया के अंदर।
हमें उन लोगों के रास्ते पर चला, उन लोगों के रास्ते पर हमें ना चला जिन पर तेरा गजब और गुस्सा हुआ, और ना चला हमें गुमराहों के रास्ते पर जो लोग दुनिया से गुमराह होकर मर गए। तुम बाज ना आए हाँ, तो हम तुमको पथराव तो इस तरह से हम अल्लाह से मांगे। अब हम देखें सजा पाओगे। कुरान से, हम देखते हैं कि अल्लाह की हिदायत कैसी मिलती है, थोड़ा सा चेक करते हैं। लगा हुआ है, जैसे कि कहा गया है सूरह अल बकरा आयत नंबर 26 में, असल बात हाँ, अल्लाह इससे बिल्कुल नहीं शर्माता कि मच्छर या उससे भी तुच्छ छोटी किसी चीज की मिसाल दे। जो लोग सत्य को स्वीकार करने वाले हैं, सच को मानने वाले हैं, वे इन्हीं मिसालों को देखकर जान लेते हैं कि यह सच है, सत्य है जो उनके रब ही की ओर से आया है। और जो मानने वाले नहीं हैं, वे इन्हें सुनकर कहने लगते हैं कि ऐसी मिसालों से, अरे ऐसी मिसालों से अल्लाह का क्या संबंध है। इस प्रकार अल्लाह ताला एक ही बात से बहुतों को गुमराही में डाल देता है और बहुतों को सीधा मार्ग दिखा देता है, और उससे गुमराही में वह उन्हीं को डालता है जो फासिक और अवज्ञाकारी हैं। समझ में आ गई बात। जैसे कि मैंने पहली सूरा पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसमें जब बंदा ये जानने की कोशिश करता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, दुनिया में मुझे किसने भेजा है, मुझसे चाहता क्या है, मेरा मालिक कौन है, मैं उसकी मर्ज़ी जानूँ, तो कुरान में अल्लाह ताला ने अपनी मर्ज़ी बताई है, अल्लाह को क्या चीज़ पसंद है वो बताई है। पहली जो है सूरा में फरमाया है कि सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह ने फरमाया मेरे लिए हैं, मैं सारे आलमीन का पालनहार हूँ। तो इससे मालूम ये हुआ कि अल्लाह को अपनी तारीफ़ पसंद है। अब बंदा जब समझ जाएगा कि अल्लाह को अपनी तारीफ़ पसंद है, तो फिर वो क्या करेगा, अल्लाह की तारीफ़ पर राज़ी हो जाएगा और अपने अहंकार को मिटाएगा और बिल्कुल जो है निर्वस हो जाएगा अल्लाह के सामने, और फिर अल्लाह से हिदायत मांगेगा, अल्लाह की सच्ची राह की खोज करेगा, तो बेशक अल्लाह ताला उसे अपनी राह दिखाएगा। तुम सबको पलट कर अब इसमें जो बताया गया है कि अल्लाह उसे छोड़कर मच्छर मक्खी की मिसाल देता है। बना लूं। अब जिनके दिलों के अंदर कजी है, मुझे कोई नुकसान नीयत टेढ़ी है, तो सोच गलत है, सिफारिश मेरे किसी सर्कस काम लोग आ हैं, सकती है और ना वे मुझे वो गुमराह अकड़ कर जाते सकते हैं। अरे अगर अल्लाह मैं ये ऐसा कैसी करूं जो है तो ईश्वरीय मैं वाणी है खुद भाई, गुमराही में पड़ जाऊंगा। ये कैसा अल्लाह का मैं तो कलाम है, तुम्हारे रब मच्छर की पर बातें हैं, ईमान मक्खी ले की आया। बातें हैं, तुम भी हैं? मेरी बात मान लो। तो उनके अहंकार ने उनकी समझ को खा लिया, और उस व्यक्ति से कह दिया गया, उनके कि अहंकार प्रवेश ने कर जन्नत उनकी में। समझ को उसने खा कहा, लिया। काश अहंकार मेरी इतना कौम हुआ जानती कि वो कि मेरे रब ने समझ किस चीज समझ की ना सके बदौलत मुझे माफ कि कर बात दिया पे गौर और मुझे करते प्रतिष्ठित लोगों में से अहंकार में आ गई। अरे कि अल्लाह को इसके क्या बाद मतलब उसकी कौम मक्खी पर मच्छर की हमने मिसाल से, आसमान से ये कैसी कोई ईश्वरीय वाणी है, उतारी, कैसा अल्लाह का हमें कलाम सेना है। भेजने की तो इसी बात को अल्लाह ने कहा कि जो लोग सच को मानने एक वाले हैं, धमाका हुआ और अचानक वो जान से लेते सब हैं कि ये हमारे रब ही की ओर से है। अफसोस क्यों? बंदों क्योंकि के उनके हाल अंदर पर, जो है जो अहंकार नहीं है, रसूल तो भी लिहाजा उन्होंने उनके समझ पास लिया आया, बात को। उसकी वे हंसी ही और जो लोग इनकार करने वाले हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह का इस मिसाल से क्या संबंध है। अब इसी चीज़ से हम समझें कि अल्लाह ताला इसी प्रकार अल्लाह एक ही बात से बहुतों को गुमराही में डाल देता है और बहुतों को सीधा मार्ग दिखा देता है। गुमराही में डाल देता है अल्लाह ताला, मतलब क्या हुआ, बंदा, अल्लाह ने इंसान को आंखें दी, समझ दी, कान दिए, सब कुछ दिया, जिस्म के अंदर ताकत भी अल्लाह की, सब कुछ अल्लाह का, बंदे को समझ दी। अब बंदे ने जैसी राह अपनाना चाहा, अल्लाह ने वैसी राह खोल दी उसके सामने। इम्तिहान में क्या होता है, छूट मिलती है ना। बंदा जिधर को मुड़ना चाहेगा अल्लाह उसे उधर को ही मोड़ देगा। बंदा नेकी की राह पे आना चाहेगा, अल्लाह उसके सामने नेकी का रास्ता खोल देगा। बंदा बुराई की राह पे जाना चाहेगा तो बुराई को उसके लिए आसान कर देगा, नेकी को भी उसके लिए आसान कर देगा। नेकी के भी रास्ते उसके सामने खोलता चला जाएगा, बुराई के भी रास्ते उसके सामने खोलता चला जाएगा, क्योंकि अल्लाह मालिक है, वो इम्तिहान ले रहा है। फिर मौत के बाद अपने कर्मों का अल्लाह से भरपूर बदला पाएगा। समझ में आ गई बात। और उसके तो बाद इसी प्रकार से हम समझें उनकी तरफ कि अल्लाह ताला, फिर आगे जवाब दिया गया, और अल्लाह ताला उससे गुमराही में वह उन्हीं को डालता है जो फासिक और अवज्ञाकारी हैं, जो सर्कस लोग हैं, जिनकी सोच गंदी, नीयत खराब, अहंकार में और हसद में घूमते हैं। अल्लाह की प्रतिज्ञा को मजबूत बांध लेने के बाद तोड़ देते हैं।
ताकि ये समझ में आ रही है बात? फल खाएं। अल्लाह की ये सब प्रतिज्ञा कुछ को इनके अपने मजबूत हाथों बांध से लेने पैदा के किया बाद हुआ नहीं तोड़ है। देते हैं। फिर क्या अब ये जरा इस बात को कृतज्ञता हम नहीं समझें, दिखाते? पवित्र अल्लाह है की वो सत्ता प्रतिज्ञा को जिसने मजबूत सब बांध लेने प्रकार के बाद के तोड़ जोड़े देते पैदा हैं। किए, चाहे क्या वो मतलब है जमीन इसका? की वनस्पतियों में से हो अल्लाह की या प्रतिज्ञा खुद उनकी अपनी आलम जाति अरवा में अर्थात मानव जाति में से, सारी या कायनात बनी उन आदम चीजों में की से सारी नस्ल जिनको ये जानते तक वहाँ नहीं मौजूद थी। हम सब थे, जो पहले मर चुके वो भी थे, जो दुनिया में क़यामत तक आएंगे सब इंसान थे। वहाँ पर मर्द और औरत थे। अल्लाह ने सबसे वादा कराया, इकरार लिया, कहो क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? हैं? अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने कहा बेशक आप ही हमारे रब हैं। सब ने जो है अल्लाह से मजबूत वादा किया हैं। अब यहाँ दुनिया में आकर क्या करते हैं? वहाँ क्या कहा कि बेशक ए अल्लाह तू ही हमारा रब है, तू ही हमारा हाकिम है, तू ही हमारा बादशाह है, तू ही हमारा मालिक है। तो लिहाजा दुनिया में आकर क्या करना चाहिए था कि अल्लाह को रब मानते, अल्लाह को हाकिम मानते, अल्लाह को बादशाह मानते हैं। हाँ, और हर इंसान की रूह जानती है कि हम वादा करके आते हैं और यहाँ वादा खिलाफ़ी करते हैं। हम वहाँ से वादा करके आए कि अल्लाह मैं तेरी इबादत करूँगा, तेरे हुक्म पर चलूँगा, तेरी मर्ज़ी पर चलूँगा। कितने मैंने गैर मुसलमानों को, हिंदू भाइयों को ये कहते हुए सुना, जिनको थोड़ा सा भी इल्म नहीं है ज्ञान का, उनकी रूह की आवाज़ है, वो मैंने कहते हुए सुना कि ऊपर से वादा करके आते हैं कि हम तेरा हुक्म मानेंगे, तेरे कहने पर चलेंगे, मगर यहाँ कोई चलता ही नहीं है। हम उसके ऊपर तो से लिहाजा दिन हटा हर देते इंसान हैं, की रूह जानती है इस तो बात इन पर को। अंधेरा छा जाता है। तो और यह सूरज अल्लाह ताला वो अपने की ठिकाने प्रतिज्ञा की ओर क्या चला कहेगा? जाता अल्लाह की है। प्रतिज्ञा वो प्रभुत्वशाली को मजबूत बांध लेने सरवर के की बाद सत्ता तोड़ का देते हैं। बांधा हुआ क्या हिसाब मतलब है। कि वहाँ और से वादा चाँद करके आए, इन उसके रूह लिए को, हमने इंसान की रूह को मंजिलें पता है, नियत कर दी हैं, एहसास है यहाँ अंदर तक कि मेरा एक उनको मालिक है, गुजरता हुआ वही मेरा वो मालिक है, वही की पालने वाला है, ऊंची वही शाखा के बादशाह है, सदृश वही बन हाकिम जाता है। न सूरज के लेकिन बस में ये है क्या कि वो किया चाँद कि को जा तोड़ पकड़े, देते हैं। तोड़ने का और न मतलब रात दिन से बजाय आगे अल्लाह की बादशाहत सब को तस्लीम एक-एक करते, कक्षा में तैर रहे हैं। अल्लाह की हुकूमत को इनके लिए तस्लीम करते, ये भी एक निशानी अल्लाह है को कि मालिक हमने समझते, इनकी नस्ल खुद को मालिक बन भरी बैठे, हुई नौका में सवार खुद कर बादशाह दिया। बन बैठे और फिर हैं। इनके लिए वैसी हाँ, ही नौकाएं आज हम पैदा देख रहे हैं की, जितने भी लोग जिन जुल्म पर कर ये रहे हैं, सवार होते ज्यादती कर रहे हैं, हम चाहें तो इनके इन्हें दिमागों में डुबो क्या दें। है कि हमसे बड़ा कोई नहीं, इनकी इनके अंदर फरियाद सुनने अहंकार वाला भरा ना हुआ, हो, हसद और भरा किसी हुआ, तरह ये न हम ही बजाई जा धरती पर सके। हैं, सबको मार दें, बस हमें जीने हमारी का हक है। दयालुता ही है जो इन्हें क्या पार इनकी लगाती खोपड़ी में है क्या है और एक कि खास हमारा समय कोई तक मालिक नहीं इन्हीं है, से हमें कोई लाभान्वित पकड़ने वाला होने नहीं का है। अवसर देती है। और जो अंदर की इन लोगों आवाज़ से थी जब कहा जाता है कि हम कि अल्लाह से बचो वादा उस करके अंजाम आए से हैं, वही जो हमारा तुम्हारे मालिक है, आगे वही आ हमारा रहा हाकिम है, वही और हमारा तुम्हारे बादशाह है, पीछे गुजर या अल्लाह रहा तेरे हुक्म पर चलेंगे, शायद उस कि आवाज़ को तुम दबा पर दिया। दया की जाए। और क्या तो ये किया सुनी कि इस अनसुनी 4 पड़ दिन जाती के है। गारे मिट्टी की दुनिया में अपने मालिक को नाराज़ कर रहे हैं, खुद हाकिम बन बैठे, खुद बादशाह बन बैठे हैं, और धरती पर जुल्म जास्ती कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? धरती पर जुल्म जास्ती कर रहे हैं। तो याद रखें, ये अल्लाह ने ढील दी है, अल्लाह परीक्षा ले रहा है तो कर रहे हैं, वरना अगर अल्लाह चाहे तो एक पल में तबाह कर दे। अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर उसका कब्जा, ताकत और कंट्रोल है। अल्लाह ना चाहे तो इंसान देख भी ना पाए, एक पलक ना झपक पाए, अल्लाह ना चाहे तो इंसान एक सांस ना ले पाए, अल्लाह ना चाहे तो इंसान एक हरकत ना कर पाए, एक सेकंड में निस्तो नाबूद और तबाह और बर्बाद हो जाए। अल्लाह इम्तिहान ले रहा है। जैसे कर्म करेगा मौत के बाद वैसा ही भरपूर बदला पाएगा। अल्लाह ने बना कर रखी है जन्नत और जहन्नुम, कोई खेल तमाशा नहीं है। हाँ, तैयार कर रखी है अल्लाह ने। जिस दिन मौत आएगी, आज तो तेरा गुमान है ना, कुछ नहीं है मौत के बाद, कोई नहीं है इस कायनात का मालिक। जिस दिन तेरी मौत आएगी, दुनिया जब छूटने का समय आएगा, दुनिया का सारा कमाया हुआ माल जब जीरो होने का समय आएगा, खत्म होने का समय आएगा, तो अपनी आंख से मौत के फरिश्तों को देखेगा तो कितना तड़पेगा फिर। काश आज सारी दुनिया मुझसे खत्म हो रही है, जिन्हें अगर अल्लाह मैं अपने मालिक को पहचानता कि सारी हर से पर उसकी बादशाह छाई हुई थी, मैं अंदर रहा सच्चाई से, आज मैं हमेशा हमेशा के लिए नाकाम हो गया। तो इंसान को जो है वहाँ से वादा करके आता है और यहाँ खुद हाकिम बन के बैठ गया, खुद बादशाह बन के बैठ गया। अब आगे देखें क्या कहा गया है। अल्लाह ने जिसे जोड़ने का आदेश दिया है, पहले क्या कहा गया, अल्लाह की प्रतिज्ञा को। उस समय ये वसीयत अब देखिए बात समझ लें, पहले थोड़ा पीछे समझ लें अपने घरों को कि अल्लाह एक ही बात से जिसको चाहता है सच्ची राह दिखा देता है। जिनके अंदर अहंकार नहीं है वो जान लेते हैं कि ये हमारे रब की बातें हैं,
हमारे रब का कलाम है वो समझ जाते हैं। और अल्लाह ताला एक ही बात से बहुतों को गुमराही में डाल देता है। जो सर्कस लोग होते हैं, जिनकी नीयत टेढ़ी होती है, सोच टेढ़ी होती है, वो कहते हैं अरे ये कैसी ईश्वरीय वाणी है, ये कैसा अल्लाह का कलाम है, मक्खी मच्छर की बात है इसमें। बजाय समझते हसद ने, अहंकार ने समझ को खराब कर दिया है। हाँ, तो इसी तरह से अल्लाह ताला उन्हीं लोगों को गुमराही में डालता है जो फासिक और अवज्ञाकारी हैं, जो क्या करते हैं, अल्लाह की प्रतिज्ञा को मजबूत बांध लेने के बाद तोड़ देते हैं। पता है कि हम अल्लाह से वादा करके आए, लेकिन फिर भी जानते हुए कि अल्लाह मालिक है, खालिक है, वही हाकिम है, वही बादशाह है, खुद बादशाह बन बैठे, खुद हाकिम बन बैठे। फिरौन ने कहा नहीं था आना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूँ, इस मिस्र पर मेरी हुकूमत है, मैं यहाँ का मालिक हूँ। हालांकि उसको मालूम था अल्लाह मेरा मालिक है, उसकी जानती थी आत्मा, लेकिन खुद बादशाह बन बैठ गया, खुद मालिक, खुद खुदा बनने की कोशिश कर रहा है। आज हम देख रहे हैं दुनिया में जो लोग जालिम हैं, उनका भी यही हाल है। हाँ, उनका गुमान क्या है, उनका गुमान है कि हमारा कोई मालिक नहीं है। और अब देखो, जो काफिर है, जिसने अल्लाह का इनकार कर दिया, वो धरती पर जुल्म क्यों करता है, क्या वजह है? जो अल्लाह की तरफ से अंतरात्मा अच्छाई की आवाज़ है उसको दबा देता है और शैतान के ख्यालों पर चलता है, दुनिया के ऊपरी पहलू पर धोखा खाता है। दुनिया में ऊपर ऊपर झूठ है, बुराई है, सच्चाई उसके नीचे ढकी हुई है। वो ऊपरी तौर पर धोखा खाता है, सच्चाई पर गौर नहीं कर पाता है। तो काफिर धरती पर जुल्म क्यों करता है, फसाद क्यों फैलाता है, उसके शरीर के अंगों से फसाद क्यों छलकता है, बुराई क्यों छलकती है, इसकी वजह क्या है? क्योंकि काफिर अंदर की अच्छी आवाज़ को दबा देता है अपने अहंकार में। काफिर का ख्याल ये है कि कोई इस कायनात का मालिक नहीं है, कोई फैसला नहीं होगा, बस जो कुछ है ये सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी है, इसी को कामयाब करो, चाहे दूसरों का हक मारो, जुल्म जास्ती करो, कत्लो गारत करो, फसाद फैलाओ। ये लोग सच्चाई से अंधे हैं, इसीलिए नरक की आग में झोंके जाएंगे। जिसने अल्लाह का बंदा बनने का इनकार किया, अहंकार में रहा, उसको जलील करके जहन्नुम की आग में झोंका जाएगा। इस्लाम साफ साफ कह रहा है तुम्हारा इम्तिहान चल रहा है, अकड़ो मत, ज़िंदगी का समय अल्लाह ताला पूरा करा रहा है, जब मरोगे तो अनकरीब देखोगे। इसलिए अकल की आँख खोलकर गौर करो सच्चाई के ऊपर, इससे पहले कि मौत का वक्त आ जाए। अच्छा, मोमिन फसाद क्यों नहीं फैलाता है, इसकी वजह क्या है? मोमिन सच्चाई को जान चुका है, जान लेता है कि इस कायनात का एक मालिक है, वो सबका फैसला करेगा। इसलिए मोमिन धरती पर जुल्म नहीं करता है। समझ में आ रही है बात? इसलिए मोमिन धरती पर जुल्म नहीं करता है, वो जुल्म को रोकता है। तो आइए इस आयत को पूरी करते हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 27। अल्लाह की प्रतिज्ञा को मजबूत बांध लेने के बाद तोड़ देते हैं। अल्लाह उनको हिदायत नहीं देता, उनको गुमराही की राह पर डाल देता है। जिनकी नीयतों में कजी होती है, जिनके अंदर अहंकार होता है, उनके अंदर क्या कमी होती है? अल्लाह ताला ऐसी नहीं करता कि अलटप गुमराह कर दिया ना। अल्लाह के कानून के तहत, अल्लाह की पूरी कायनात का एक कानून है, हर चीज पर उसी की बादशाह छाई हुई है। वो दिलों का हाल जानता है, जिसको चाहता है, जिसकी सच्ची नीयत है, जो डरता है अल्लाह से, अल्लाह उसको हिदायत दे देता है, उसको समझ दे देता है। और जो अपने अहंकार में घूमता है उसकी अकल को खराब कर देता है। तो ये जो फैसला है अल्लाह का, ये अल्टप नहीं है कि नहीं है, ये कानून के तहत है। हाँ, अल्लाह एक ही बात से बहुतों को गुमराही में डाल देता है, बहुतों को सीधा रास्ता दिखा देता है और बहुतों को गुमराही में डाल देता है। लेकिन वो गुमराही में उन्हीं लोगों को डालता है जो फासिक और अवज्ञाकारी हैं, अल्लाह की प्रतिज्ञा को मजबूत बांध लेने के बाद तोड़ देते हैं। अल्लाह से वादा करके आए थे, यहाँ खुद हाकिम बन बैठे, बजाय अल्लाह को मालिक जानते, अल्लाह को बादशाह समझते, अल्लाह के हुक्म पर चलते, वो खुद बादशाह बन गए, खुद जालिम बन गए, खुद मालिक बन गए, अपने अहंकार में हैं। जब तक आँख खुल रही है, दुनिया के 4 दिन मज़े कर ले, अन करीब मौत के बाद तुझे जहन्नुम में जलील करके झोंका जाएगा और कोई तुझे बचा नहीं पाएगा। अगली बात, अल्लाह ने जिसे जोड़ने का आदेश दिया है उसे काटते हैं। समझ में आ रही है बात? अल्लाह ने क्या जोड़ने का आदेश दिया है? इंसानियत में फसाद ना फैलाओ। ए दुनिया के इंसानों,
हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत के जोड़े से पैदा किया है, और फिर हमने तुम्हें गाँव और शहरों में और कबीलों में और खानदान में बांट दिया। क्यों? ताकि तुम आपस में एक दूसरे को पहचानो। हमने इस नबी को तुम आपस में एक दूसरे को पहचानो कि हम सब भाई भाई हैं, और आपस में प्यार मोहब्बत से रहो, धरती पर फसाद ना फैलाओ, कत्लो गारत ना फैलाओ। अर्थात जिन पारस्परिक संपर्कों की स्थापना और दृढ़ता पर मानव का सामाजिक और व्यक्तिक का कल्याण निर्भर करता है, और जिन्हें ठीक रखने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, उन पर ये लोग कुल्हाड़ी चलाते हैं। अल्लाह ने अपनी रचना बनाई है कि बंदे, अच्छाई से तेरे अंदर मैंने मोहब्बत रखी है, बुराई से तेरे अंदर मैंने बेचैनी घबराहट रखी है, गलती पर पछतावा रखा है, शर्म का मादा, हया का मादा, तुझे इंसान बनाया है, इंसानियत का दायरा बनाया है कि तू दूसरे इंसान का सम्मान कर, दूसरे इंसान का अदब कर, दूसरे इंसान की इज्जत कर, दूसरे इंसान की तकलीफ में काम आ। ये तेरी रचना बनाई है मैंने, लेकिन तू इस रचना पे कुल्हाड़ी मारता है, तू इसका उल्लंघन करता है, तू इसका उल्टा करता है, तू मेरी बनाई हुई रचना को तबाह करता है। याद रख, अगर तू मेरी बनाई हुई रचना को अपने अंदर तबाह करेगा, मैं तुझे जहन्नुम में तबाह कर दूंगा। तो क्या मतलब है? अल्लाह ने जैसे जोड़ने का आदेश दिया है, अल्लाह ने जोड़ने का आदेश दिया है कि इंसानियत को जोड़ो, तोड़ो मत, फसाद ना फैलाओ, कत्लो गारत ना फैलाओ, सब में प्यार मोहब्बत से रहो, किसी को दुख तकलीफ न दो। मगर ये बदबख्त क्या करते हैं कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि इंसानियत को जोड़ो, मगर ये क्या करते हैं? उसे तोड़ते हैं। अल्लाह ने जोड़ने का आदेश दिया है, ये उसे काटते हैं। और इसी वजह से याद रखें, यही वजह है, आगे बताएगी कुरान में, और इसी वजह से ये लोग धरती में बिगाड़ पैदा करते हैं। और आगे फिर इनकी प्रमाण दिया कि वास्तव में यही लोग घाटे में हैं। हाँ, जिस दिन आँख मिचेगी अपने आप को तबाह पाएंगे, घाटे में पाएंगे। तो ये दो वजह हैं, और ये दो वजह खास तौर पर काफिरों के अंदर पाई जाती हैं। अल्लाह को मालिक नहीं समझते, अल्लाह को खालिक नहीं समझते, बादशाह नहीं समझते, हाकिम नहीं समझते। जो उसके हुक्म पे आए, सही समझ के साथ उसका सही धर्म को समझें, सच्चाई को पहचानें, जागें और गौर करें। वल्कन क्या किया? अपनी मनमानी कर रहे हैं, अल्लाह की मर्जी पर नहीं आते, और फिर खुद हाकिम बन बैठे, बनकर खड़ा हो गए, खुद बादशाह बन बैठे अपने अहंकार में। और आज क्या कर रहे हैं? इंसानियत को काट रहे हैं, इंसानियत में कत्लो गारत फैला रहे हैं, फसाद फैला रहे हैं। तो अनकरीब जब तक तेरी आँख खुल रही है, खूब फसाद फैला। अल्लाह रब है, मालिक है, तुझे जिंदगी का समय उसने तुझे दिया है, वो पूरा करा रहा है। जिस दिन तेरी आंख मिचेंगी, दुनिया की सारी तेरी माल दौलत, तेरी सारी बादशाहत सब तेरे लिए जीरो बन जाएगी, कोई तुझे बचा नहीं पाएगा। अल्लाह ताला अपनी दुनिया में बादशाहत दिखाता है, जब किसी इंसान को मौत भेजता है, दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं पाती। अल्लाह ताला यहीं दिखा देता है कि देख मेरी ताकत को पहचान। जब दुनिया की कोई ताकत तुझे यहाँ मुझसे बचा ना पाई, तेरी मौत को रोक ना पाई, एक सांस बढ़वा ना पाई, तो मौत के बाद तेरा क्या बनाऊंगा? तुझे कोई नहीं बचा नहीं पाएगा, तुझे कोई बचा नहीं पाएगा। तो जिस दिन तेरी आंख मिचेंगी, दुनिया का सारा माल दौलत, तेरी बादशाहत सब जीरो हो जाएगी, और फिर तू जो है एक बिल्कुल बेकस, बेबस, लाचार, मोहताज बनकर आसमानों और जमीन को तो अल्लाह के दरबार में पेश होगा। और तेरा क्या बनेगा? और जहन्नुम की आग तुझे तबाह कर देगी, बर्बाद कर देगी। कुशल महासृष्टा है। जितना इंसान आज हम देख रहे हैं, का इरादा करता है, ये ख्याल करते हैं मौत के बाद कुछ नहीं है। जवान लैंग्वेज उनकी इतनी गंदी, बदतमीज। आज हम देखते हैं आज के पुलिस वाले बगैर गाली के बात नहीं करते। सब्जी मंडी चले जाओ, वहाँ भी जो आड़ती हैं वो भी बगैर तमीज़ से बात नहीं करते। इतने भद्दर अखलाक हैं, इतने बदतरीन अखलाक हैं जिसकी कोई हद नहीं। मेरे भाई, बड़ा अजीब मंजर है। अल्लाह ने ज़िंदगी दी थी इम्तिहान के लिए। दुनिया एक बाज़ार सजाया है अल्लाह ने जन्नत और जहन्नुम कमाने का, मगर मुझे लग रहा है, मुझे दिख रहा है कि इस गारे मट्टी की दुनिया में ही लोग बर्बाद हो गए। गारे मट्टी की दुनिया में लोग बर्बाद हो के मर रहे हैं। कोई होश नहीं आ रहा कि मौत के बाद जहन्नुम की आग है, वहाँ झोंके जाएंगे। मौत के बाद जन्नत है, अल्लाह का इनाम है। तो जन्नत जब मिलेगी, इस गारे मट्टी की दुनिया में अपने कर्म लोगों ने बर्बाद कर लिए। ये गुमान लिए फिरते मौत के बाद कुछ नहीं है, और फिर धरती पर फसाद फैला रहे हैं। लैंग्वेज अच्छी नहीं है लोगों की। अगर इंसान के दिल में ये यकीन हो कि मुझे मौत के बाद अपने मालिक को हिसाब देना है, मौत के बाद जहन्नुम है, मौत के बाद जन्नत है, असल जीवन है, वो मुझे हासिल करना है, जहन्नुम से बचना है, तो इंसान किसी को गाली क्यों दे, किसी से बदतमीज क्यों बोले, किसी से टेढ़ा क्यों बोले?
जब उसे मालूम हो कि अल्लाह ताला मेरा हिसाब करेगा, मेरा फैसला करेगा, मेरे कंधों पे 2 फरिश्ते हैं, मेरे अमल मेरे कर्म लिख रहे हैं सारे। लग रहा है भाई दुनिया में हम देख रहे हैं कि इस गारे मिट्टी की दुनिया में ही लोग जो हैं अपने ज़िंदगी को, अपनी जान, अपना माल, अपनी अकल की सारी ताकतें, अपनी सोच, सब कुछ लुटा के ही मर रहे हैं। जन्नत ना हासिल होगी भाई, ऐसे जहन्नुम की आग का ईंधन बनेगा। अरे 4 दिन की ज़िंदगी के लिए तूने अपने मालिक को नाराज़ किया, क्या तूने हासिल किया? तूने बर्बादी का रास्ता अपनाया। तो दुनिया में जो इंसान जिस हालत में भी है, जिसके पास जो भी कुछ है, माल है, दौलत है, सेहत है, कम सेहत है, ज़्यादा सेहत है, ताकत है, सब अल्लाह का दिया हुआ है। सबका अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है। आज इंसान को अगर पुलिस की नौकरी मिल जाए और वर्दी तन पर पहन ले, ऐसा अहंकारी बन जाता है कि अब तो मैं बादशाह बन गया, अब तो मैं जाने क्या बन गया, अब तो मैं लोगों को गाली बकूं तो मुझसे कोई कुछ नहीं कहेगा, डंडा मारूं तो कोई कुछ नहीं कहेगा, अब तो मैं हुकूमत करूंगा, हैं? हाँ, इतना बड़ा अहंकार में इंसान आ जाता है। उसे ये पता नहीं है कि मेरा एक मालिक है जिसने मुझे गंदे पानी कचरे से माँ के पेट में इंसान बनाया है, वो मेरा इम्तिहान ले रहा है और मैं एक मखलूक हूँ, मैं उसके आगे बड़ा कमज़ोर हूँ। उसने मेरी रचना में रखा है कि मैं भलाई करूँ, इंसानियत को तकलीफ़ ना दूँ, किसी पे अपना रौब ना जमाऊँ, हैं? हालांकि पुलिस का काम ये है कि पुलिस बदमाशों के अंदर, चोरों के अंदर, दहशतगर्दों के अंदर, जो लोग मासूम लोगों के दिलों में दहशत पैदा करते हैं, उनके दिल में दहशत पैदा करे। पुलिस को इसीलिए बनाया गया है, लेकिन पुलिस उल्टा काम करती है। पुलिस बजाय डाकुओं के अंदर दहशत पैदा करने के, मासूम अच्छे लोगों के अंदर दहशत पैदा करती है। आज के ज़माने में हम देखते हैं कि दहशतगर्द पुलिस आज बन गई है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, हैं? सबकी बात नहीं कर रहा मैं, सब ऐसे नहीं है, अच्छे भी हैं बेचारे, अच्छे लोग भी हैं, पुलिस वाले बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन ज़्यादातर हम देखते हैं भाई वर्दी तो हमने भी पहनी है, वर्दी तो हमने भी पहनी है। एक बार जो है मैं बैठा हुआ था और एक और मेरे पास बैठा हुआ था दिल्ली पुलिस का जवान। तो एक बेचारे गरीब आदमी, सफ़ेद बाल और लकड़ी अपना चुन के ला रहे थे। वो कहने लगा, बदतमीज बोलने लगा, ए इधर रुक, बहुत टेढ़ा बोलने लगा, बड़ी बदतमीजी से बात करने लगा। तो मैंने कहा, भाई अल्लाह ने तुम्हें, परमेश्वर ने इंसान बनाया था, क्या तुम्हारी इंसानियत मर गई? तो उसने कहा, खान साहब क्या होगा? मैंने कहा, तुम्हें ये देखना चाहिए कि ये बेचारे गरीब आदमी हैं, तुम्हारे बाप से भी ज़्यादा उम्र है इनकी, तुम किस लहजे में बात कर रहे हो? और गरीब आदमी अपना कैसे कैसे गुजारा कर रहा है, लकड़ी चुन के ले जा रहे हैं अपने, इनको जाने दो तुम कैसे किस लैंग्वेज से बात कर रहे हो। तो वो फिर खामोश हो गया मेरी बात सुन के, और मैंने इशारा कर दिया कि जाओ तुम निकल जाओ। तो भाई वर्दी तो हमने भी पहनी है, लेकिन इंसान को गौर करना चाहिए कि मेरा एक मालिक है, उसने मेरे अंदर इंसानियत रखी है, मैं इंसानों का भला चाहूँ। ये नहीं कि मुझे वर्दी मिल गई तो मैं लोगों पर रौब गाड़ूँ, उन पर बदतमीजी करूँ, उनसे गालियाँ। अरे भाई, जो तू कर रहा है, अल्लाह ने तुझे ये मौका दिया है। अल्लाह अगर चाहे तो तुझे सांस लेने की मोहलत ना देगा, तुझे एक हरकत करने की तुझे मोहलत नहीं देगा अल्लाह ताला। हमें समझने की ज़रूरत है हम क्या कर रहे हैं, जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। अरे वो ज़िंदगी जो कभी ख़त्म ना हो, वो जन्नत जिसमें एक जर्रे के बराबर दुख ना हो, उसको खो देगा तू इस ज़िंदगी के चक्कर में। जहन्नुम की आग तू खरीद लेगा, हमेशा हमेशा की बर्बादी खरीद लेगा। अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बचा सकता। दुनिया एक धोखा है, इसके चक्कर में ना आओ। एक अल्लाह, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, उसी के आगे सर झुकाओ, उसी की इबादत करो, उसी की पूजा करो। वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। सबसे बेहतरीन पूजा उसकी पूरी कायनात में नमाज है, जो उसका आसमान से आया हुआ आदेश है। सच्चा रास्ता इस्लाम है, जो आसमान से आया हुआ है। किसी के भटकाए में ना आ भाई, जब वो तेरी मौत भेजेगा तो दुनिया की कोई ताकत तुझे बचा नहीं सकती। तू अकेला जाएगा वहाँ पर। जैसे तू इस दुनिया में अकेला अल्लाह ने तुझे भेजा है, वैसे तुझे अकेला बुलाएगा वो। इसलिए एक अल्लाह के अलावा किसी और के आगे सर ना झुका, एक अल्लाह के अलावा किसी और से न मांग, जो भी मांगना है अल्लाह से मांग, और एक अल्लाह के अलावा किसी और के हुक्म पर न चल, वरना मौत के बाद जहन्नुम की आग है जिसमें कोई बचा नहीं पाएगा। और याद रखें,
कि तुम हर इंसान अपने कर्मों का खुद जिम्मेदार है। कुरान का साफ फैसला है, जो भी बुराई कमाएगा और अपनी गलतकारी के चक्कर में पड़ा रहेगा वो जहन्नुमी है और जहन्नुम में हमेशा रहेगा। और जो लोग ईमान लाएंगे और अच्छे कर्म करेंगे वो जन्नती हैं और जन्नत में हमेशा रहेंगे। हर इंसान अपने कर्मों का खुद जिम्मेदार है। मरने के बाद कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा। जिसने जो किया है उसे भरना पड़ेगा। ए इंसान, तू इससे अच्छा बदला और क्या पा सकता है? अल्लाह फरमाता है, ए इंसान, तू इससे अच्छा बदला और क्या पा सकता है कि जैसा करे वैसा भरे। और ए दुनिया के इंसानों, इंसान का मर्तबा हमारे यहाँ, अल्लाह फरमाता है, इंसान का मर्तबा हमारे यहाँ माल से नहीं है, दौलत से नहीं है, शोहरत से नहीं है, बादशाहत से नहीं है। कैसे है? उसके अच्छे बुरे कर्मों से। हाँ, इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमारे अंदर इंसानियत रखी है, इंसानियत की रचना बनाई है हमारे अंदर। अच्छाई से मोहब्बत रखी है, बुराई से बेचैनी घबराहट रखी है, गलती पर पछतावा रखा है, एहसासात रखे हैं, ख्यालात रखे हैं, अच्छी बुरी सोच रखी है। अब हम जो चाहें वो करें, अल्लाह ने हमें छूट दी है। जो चाहें अपने जीवन को बर्बाद करके मर जाए, शराब में डुबो के मर जाए, जुआ खेल खेल के मर जाए, मक्कारी कर के मर जाए, पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों पर जुल्म कर के मर जाए, बादशाहत की, प्रधानमंत्री की कुर्सी पाकर लोगों में कत्लो गारत फैला के मर जाए। अल्लाह एक एक सांस का हिसाब ले लेगा। अल्लाह ताला एक एक जुल्म की सज़ा देगा। जितने भी कत्ल किए हैं उतनी बार अल्लाह ताला नई खाल देगा, जहन्नुम के अंदर फिर जलाएगा, नई खाल देगा, फिर जलाएगा, नई खाल देगा, फिर जलाएगा। मेरे भाई, अपने मालिक को पहचान, बच जा जहन्नुम की आग से। अभी भी वक्त है, जल्दी जाग जा, जल्दी जाग जा। समय बीत रहा है ज़िंदगी का, एक एक लम्हा हम मौत की तरफ जा रहे हैं। शरीर की ताकत घटती जा रही है, बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, ये जीवन ख़त्म होने की तरफ जा रहा है। तो दुनिया में हमेशा रहना चाह रहा है, ये तेरा झूठा गुमान है। तेरे झूठे गुमान से सच बदलेगा नहीं। मौत तो तेरी आकर रहेगी। मालिक के दरबार में तुझे पेश होकर रहना होगा। अगर तू जुल्म करके मरा है तो जहन्नुम की आग में तुझे झुकना होगा, तबाह होना होगा, बर्बाद होना होगा, तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। तो इसलिए हम समझ लें इस चीज़ को कि मौत के बाद आखिरत में इंसान से ये नहीं पूछा जाएगा कि तेरा बाप कौन है, तेरी माँ कौन है, बल्कि क्या मालूम किया जाएगा तू कौन है। तू जालिम है, तू अच्छा है, तू बुरा है, तू कैसा है, क्या करके आया दुनिया से, तू कौन है, ये सवाल पूछा जाएगा। याद रखें। तो इसलिए हम अपने कर्मों की इस्लाह करें, हम सोचें अपने बारे में। तो मेरे भाइयों, आखिरत में सबको अपनी अपनी पड़ेगी। ये नहीं पूछा जाएगा कि आपकी माँ कौन है, आपका बाप कौन है, बल्कि आप क्या हैं, ईमानदार हैं या बेईमान हैं, ये पूछा जाएगा। आज हम देखें कि अगर लोगों को दीन की दावत दी जाए और सच्चाई समझाई जाए, सच्चाई वो समझ जाते हैं, लेकिन फिर भी कहाँ आकर रुक जाते हैं वो, कि भाई जैसे हमारे बड़े बूढ़े करते आए हैं हम भी वैसे ही करेंगे। जब हम कहते हैं गैर मुसलमानों से कि मेरे भाई ज़रा अकल से सोच, ज़रा गौर कर, जीवन मृत्यु की तरफ जा रहा है, जीवन ख़त्म होने की तरफ जा रहा है, ज़रा सोच, क्या मुझे बताओ, क्या तुम्हें पत्थर की मूर्ति ने पैदा किया है? तो वो कहते हैं नहीं। क्या तुम्हें पत्थर की मूर्ति खिलाती पिलाती है? तो वो कहते हैं नहीं। पूछते हैं क्या पत्थर की मूर्ति ने ये कायनात बनाई है? तो वो कहते हैं नहीं। तो फिर मैं उनसे पूछता हूँ तुम्हें किसने पैदा किया? वो कहते हैं परमेश्वर ने। मैं कहता हूँ परमेश्वर की पहचान क्या है? वो कहते हैं निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। तो मैं कहता हूँ वही तो अल्लाह है। फिर मैं पूछता हूँ क्या तुम्हें कौन खिलाता और पिलाता है? इस कायनात को किसने बनाया है? वो कहते हैं परमेश्वर ने। तो मैं कहता हूँ भाई जरा अकल पर जोर डाल के गौर कर, फिर तू मूर्ति पूजा क्यों करता है? तू फिर परमेश्वर की पूजा क्यों नहीं करता? जब तू इतनी बात जानता है तो फिर तू परमेश्वर के आगे सर क्यों नहीं झुकाता? सच्ची उसकी जो इबादत है वो नमाज है, क्यों नहीं पढ़ते? फिर जो कहा गया है वेदों में, साष्टांग के लिए 7, जमीन पर अपने 8 अंग गिराओ, ईश्वर की भक्ति करो। हम मुसलमान जमीन पर 8 अंग गिराकर ईश्वर की भक्ति करते हैं, जो वेदों में कहा गया है। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो 8 अंग गिराते हैं, पहला माथा, दूसरा नाक, 2 हाथ, 4, 2 घोंटू, 6 और 2 पैर, 8। वेदों की बात का हम पालन करते हैं, मगर हमारे गैर मुसलमान भाई, हिंदू भाई नहीं करते।
तो हम कहते हैं भाई जब तुम जानते हो इस चीज़ को तो फिर तुम एक ईश्वर की भक्ति क्यों नहीं करते, क्यों तुम मूर्तियों के आगे झुकते हो। तो वो कहते हैं भाई जो हमारे बड़े बूढ़े करते आए हम भी वही करेंगे। हैं, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि बंदे तेरे बड़े बूढ़े भी इंसान थे, तू भी इंसान है, उनको भी मैंने पैदा किया, तुझे भी मैंने पैदा किया, उनको भी मैंने खिलाया, तुझे भी मैं खिला रहा हूँ। इंसान से गलती हो सकती है, गलती होती है, हैं? ये ना देख के बड़े बूढ़े जो करते आए वही करूँगा, ये ना देख के बड़े बूढ़े क्या करते थे, ये देख सच क्या है, मेरे रब का हुक्म सच क्या है, सच को देख। ये ना देख बड़े बूढ़े क्या करते थे, सच्चाई को पहचान और सच्चाई को देख और उस पर आ जा, इससे पहले कि अल्लाह ताला तुझे मौत देकर इस दुनिया से अकेला उठाए, हाँ, और दुनिया की कोई ताकत तुझे बचा ना पाए। तो तू क्या देख, सच्चाई को देख, बड़े बूढ़ों की बात को ना देख। सच्चाई को जो देखने वाला है वही ईमान पाता है, और जो बड़े बूढ़ों की मिसाल पर चलने वाला है वो गुमराह होकर मर जाता है। मक्के के काफिर भी यही कहा करते थे कि जो हमारे बड़े बूढ़े करते आए हम भी वही करेंगे। इनके लिए एक और तो आज मैं लोगों से कहता हूँ भाई बड़े बूढ़ों की बात ना देखो, सच्चाई को देखो। सच्चाई अल्लाह की है, बुराई शैतान की है। वो अपने ठिकाने की ओर अल्लाह की दी हुई अकल का सही इस्तेमाल करके अल्लाह के सही इल्म को पहचानो, इससे पहले कि मौत का वक्त आ जाए। और चांद इसलिए हम गौर करें भाई और जागें, करती हैं। यहाँ और भाई अल्लाह का इल्म लगातार हासिल करते रहें। वो फिर खजूर की हमारे चैनल के अंदर जाकर सभी वीडियो देखें, जल्दी से जल्दी जागने की कोशिश करें, क्योंकि ज़िंदगी हर रोज़ मौत की तरफ जा रही है, ख़त्म होने की तरफ जा रही है। आगे बढ़ सकती है। और भाई जितना हो सके भाई ये अच्छी बातें फैलाएं। इनके लिए और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।